हेलो भाई। तो गाइस वेलकम बैक। आज फिर हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि वी ऑफन कन्फ्यूज्ड। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो वर्ड है वो किस सेंस में यहाँ पे यूज़ किया गया है ना, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स जो एज अ नाउन भी यूज़ होते हैं और एज अ वर्ब भी यूज़ होते हैं। तो किस फॉर्म में किस जगह पर किस प्लेस पर ये वर्क करेंगे नाउन का और किस प्लेस पर वर्क करेंगे ये वर्ब का। तो पहला हमारा जो वर्ड है वो है बॉयल। फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है? बॉयल। अगर बॉयल है ना, नॉर्मली क्या है कि नॉर्मली हम जो जानते हैं बॉयल में से वर्ब होता है तो उबालना होता है। जब किसी पानी को किसी लिक्विड को हम लोग उबालते हैं तो उसको बॉयल बोलते हैं। बट इसका एक और मीन होता है, बॉयल एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है फोड़ा। फोड़ा कौन सी जो बाउंस घाव जो हमारे होते हैं, तो दोनों ही फॉर्म में यूज होता है ना। तो आपने अब तक जो ये देखा होगा, इसका बॉयल का मतलब देखा होगा ना, उबालना के लिए कहते हैं वाटर इज़ बॉइलिंग, द टी इज़ बॉइलिंग। तो बॉयल नाउन भी है और वर्ब भी है, राइट, याद रखोगे। तो एग्जांपल दे रखा है कि कभी इसका मीन्स नाउन की फॉर्म में कभी यूज़ करेगा। तो हर बॉयल इज़ बिग, यानी उसका जो फोड़ा है वो क्या है, बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारा ये काम कर रहा है नाउन का, क्योंकि इसका ये सब्जेक्ट है। तो हर बॉयल इज़ बिग, तो यहाँ पे कैसा काम कर रहा है ये, यहाँ पे ना इस तो हमारी वर्ब है यहाँ पर, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे हमारा नाउन। तो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो नाउन प्रोनाउन बनता है। दूसरा हमारा वर्ड है ना, दूसरा सेंटेंस देखते हैं एग्जांपल जो एज ए वर्ब का यूज हुआ है। तो व्हेन वाटर बॉयल्स इट चेंजेस इनटू वेपर। तो यहाँ पे जब करें जब पानी खोलता है तो वेपर बदल जाता है। तो सेकंड वाले सेंटेंस में है वाटर के साथ में, ये यहाँ पे हमारा एज यूज हुआ है, ऐसे वर्ब का यूज हुआ है। तो आई होप ठीक है आपको वॉयल का जो मतलब है कि वॉयल कब एज अ नाउन होता है यूज, कब एज अ वर्ब होता है। दूसरा दूसरा हमारा जो वर्ब है वो है बैल। तो बैल मीन्स है ना, घंटी को बोलते हैं हम बैल। तो घंटी इस पर, तो बैल का मतलब घंटी भी होता है और घंटी बांधना भी होता है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं कि द पॉन हैज़ रंग द बैल, है ना, पॉन या प्योन क्या कर दिया कि पॉन ने घंटी को बजा दिया। तो यहाँ पर जो आया है रंग मीन्स बजाना, क्या बजाया, घंटी। तो यहाँ पर ये कैसा काम कर रहा है, यहाँ पर काम कर रहा है ये नाउन का, क्योंकि हमारी जो वर्ब है वो क्या है, हैज़ रंग यहाँ पर। अब वर्ब कैसे आएगा, है ना, बेल द का है, बेल द काव, मतलब काव के घंटी बांध दो। आपने कहानी पोएम सुनी होगी ना, हुबिल, है ना, हुबिल बेल द कैट, तो बिल्ली की घंटी कौन बांधेगा। तो बेल द काव। तो ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है ना, बेल यहाँ पर बांधने के लिए आया, घंटी बांधने के लिए, कि जो काव है, जो गाय है, उसके घंटी बांध दो। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा बात करते हैं बैंक, है ना, BAN के। तो बैंक मीन्स क्या होता है, किनारा होता है। बैंक मीन्स किनारा होता है, किसी रिवर का किनारा होता है ना एक आपका। तो जब इसका मतलब कोई किनारा हो, जब किसी रिवर का किनारा हो तो उसको बैंक बोलते हैं। तो काम करेगा नाउन का। सेंटेंस है द गर्ल्स आर वर्किंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर, की जो लड़कियां हैं वो जो किनारा है रिवर का उसके तरफ काम कर रही हैं, उसकी साइड पे काम कर रही हैं। तो यहाँ पर जो काम कर रहा है नाउन का। दूसरा वर्ब के बारे में मतलब होता है निर्भर, किसी पे डिपेंड करना। तो दूसरा मीन्स है बैंक का, जब क्या करना, किसी पे डिपेंड करना, किसी पे निर्भर करना, तब ये काम करता है एज ए वर्ब। जैसे दे बैंक ऑन हर सपोर्ट, यानी क्या है कि दे बैंक ऑन हर सपोर्ट, यानी वो उनके सपोर्ट पर क्या है, डिपेंडेंट है। यानी जब वो कुछ हेल्प करेंगे तभी कोई काम इनका हो पाएगा। तो बैंक का आई होप ठीक है आपको कुछ नया मिलना होगा। तो बैंक का एक मतलब होता है नाउन, जब किनारा हो किसी रिवर का। दूसरा मतलब क्या है, किसी पर डिपेंड करना, किसी पर निर्भर करना। अगला मतलब है, अगला जो वर्ड हमारा वो है बियर। एक जो बियर हम बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, बियर मीन्स भालू होता है। तो जब इसका मीन्स भालू हो तो नाउन होता है। दूसरा मतलब होता है सहन करना, किसी चीज़ को झेलना। तो फर्स्ट एग्जांपल है कि वी हैव सीन अ बियर इन द जू, यानी हम सब ने क्या देखा, जू में बियर देखा है। तो यहाँ जो आया बियर मतलब नाउन आया है। दूसरा है कि शी कांट बियर सच एन इंसल्ट, है ना, मतलब एक मतलब होता है उसका बर्दाश्त करना, सहन करना, है ना। तो वही कह रहा है कि शी कांट बियर सच एन इंसल्ट, कि वो इस तरह की इंसल्ट जो उसके जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसको सहन नहीं कर सकती। तो आई होप है ना, एक बियर मतलब क्या होता है, सहन करना होता है, और एक का मतलब क्या होता है आपको, भालू होता है। दूसरा होता है बैट, बैट मीन्स बल्ला होता है, नाउन हो गया।
और बैट मीन्स बल्लेबाजी भी करना होता है, बैट मीन्स बल्लेबाजी भी करना होता है। तो आई हैव बॉट अ बैट फॉर भोलू, क्या मैंने भोलू के लिए एक बल्ला ख़रीदा है। तो यहाँ पे काम कर रहा है नाउन का, ओके राइट। और दूसरा अगर बात करें इसके बारे में हम, दूसरा ना बल्लेबाजी करना होता है एक बैट्समैन जब बल्लेबाजी करता है। तो धोनी इज़ बैटिंग, तो बैट मतलब नाउन भी है और हमारा वर्ब भी है। आई हैव बॉट अ बैट, मैंने बल्ला ख़रीदा है, तो यहाँ पे बल्ला ख़रीदना तो वर्ब हो गया, बैट नाउन हो गया। और आई एम बैटिंग, धोनी इज़ बैटिंग, यहाँ पे हमारा क्या है, वर्ब है। क्लियर। दूसरा नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है ब्रिज। ब्रिज मीन्स एक पुल होता है, और ब्रिज मीन्स पुल को बांधना या पुल को बनाना भी होता है, राइट। किसी चीज़ किसी भी क्या बोलते हैं इसको, मतलब खाई को भरना होता है, पाटना होता है। तो देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर, कि नदी पे एक ब्रिज है, तो यहाँ पे हमारा एज ए नाउन यूज हुआ है। दूसरा क्या है, दे आर ट्राइंग टू ब्रिज ओवर द पॉन्ड, यानी यहाँ पे क्या करना है, वो यहाँ पर पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किस पर, नदी के ऊपर, राइट। अगला है हमारा जो अगला वर्ड है वो है बैटल। बैटल मीन्स लड़ाई होता है, वॉर उसको बोलते हैं। तो बैटल मीन्स लड़ाई को लड़ना भी होता है। तो बैटल जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो एज अ नाउन भी होता है यूज़, और एज अ वर्ब भी होता है यूज़। तो एग्जांपल देखते हैं, कह रहा है शोहराब वॉज किल्ड इन अ बैटल, तो शोहराब था बैटल में, युद्ध में मारा गया, राइट। दूसरा है लड़ाई लड़ना, कि इंडियन सोल्जर बैटल्ड हार्ड अगेंस्ट देयर एनिमी, कि जो इंडियन सोल्जर थे क्या किया कि उन्होंने मतलब मुश्किल लड़ाई लड़ी, किसके अगेंस्ट, एनिमी के खिलाफ। तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। गाइज़ सेकंड, अगर आप कोई चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें